हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 13 का जो हमारा एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर चूज करना है। कहना साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो जब हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, जब मैं इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करा रहा था, तो वहाँ पर हमने जो है वो सॉलिड से भी जो है वो साउंड को प्रोपेगेट कराया था। सॉलिड जो मीडियम है ना, और लिक्विड के थ्रू कराया था, लिक्विड, और थर्ड जो हमारा था वो गैसेस। तो तीनों के थ्रू तो जो साउंड है हमारी कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेज इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको बताना है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब जो उसकी पिच है वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो सबसे कम होंगे, कम होने चाहिए। तो अगर हम बेबी मतलब बच्चों और बड़ों में अगर कंपेयर करें तो बड़ों का जो पिच होता है वो आपका क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और मैन वुमेन में कंपेयर करें तो मैन का हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसकी होगी? मैन की होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज हु आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज हु आर फॉल्स। कह रहे हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इट इज ट्रू। एकदम ट्रू है। ठीक है, तो जो है वो ये जो साउंड है वो आपकी ट्रेवल नहीं करती है वैक्यूम में। कह रहे हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बिल्कुल गलत, इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जो अभी तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे वो हम क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। सी देखें, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फीबल नहीं होगी, वो लाउडर होगी। ठीक है, अगर हमारा एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो हमारी जो होगी वो लाउड होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो लाउडनेस भी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डी है। कह रहे हैं फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज जो है 20, यस बिल्कुल ट्रू है। तो हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। गलत बात है। तो पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये वाला। ठीक है, ये वाला अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। बिल्कुल फॉल्स है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, तो ये सारा हम थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स। तो सुइटेबल वर्ड से हम कैसे फिल करें इसको? कह रहे हैं फर्स्ट देखें, कह रहे हैं टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। तो टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा था वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक ऑसिलेशन ने कंप्लीट किया, इस ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये आप लिख लें, यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखें, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। किससे? एम्पलीट्यूड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ये आपको बताया था। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? नॉइज कहते हैं। अनवांटेड जो हम चाहते ही नहीं है। ओके, कहते हैं श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई। श्रिलनेस किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, मतलब पिच की बात करें, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि a pendulum oscillate 40 times in 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में उसने कितने कितने ऑसिलेशंस किए। तो 4 सेकंड में वो कर रहा है कितने? 40 कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 10 करेगा। इसका मतलब 10 ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 हर्ट्ज हो जाएगी। नाउ अब अगर फाइंड इट्स टाइम, हाँ इसका आप टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हमारा होगा
1/f होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लिख सकते हैं 4/40 कर सकते हो, या आप 1/f कर सकते हो, तो 1/10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0.1 हर्ट्ज होगी, ठीक है। 0.1 सेकेंड, सॉरी 0.1 सेकेंड। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो 0.1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 यहाँ पर कह रहे हैं हमारे कि द साउंड फ्रॉम द मॉस्किटो जो साउंड आती है इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 500 वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, आपको टाइम पीरियड बताना है। तो देखो एक सेकेंड में जो इतने वाइब्रेशन प्रोड्यूस, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला याद रखना आप हमेशा, कि टाइम पीरियड ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f। एफ क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी यहाँ पर, और टाइम पीरियड किस में आ जाएगा हमारा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में। और ये हमारी किस में होगी, हर्ट्ज के अंदर होगी, ठीक है, हर्ट्ज के अंदर, हर्ट्ज में। तो कह रहे हैं 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड। इसका मतलब ये क्या दिया है, एफ इक्वल टू आपको कितना दिया, 500 दिया, 500 हर्ट्ज दिया है। टाइम पीरियड निकालना है तो आप कितना कर दो, 1/500 कर दो। तो ये आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻²। आप इसको और लिख सकते हैं 10/5 इंटू 10⁻³ तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³। ये सॉल्व करने का तरीका है, आप ऐसे नहीं करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इतना आ जाएगा, मतलब 0.002 सेकेंड। तो 0.002 सेकेंड में वो एक अपने जो उसके पंख हैं, जो उसके बोल सकते हो कि उसके विंग्स हैं, उसको वो वाइब्रेट कर देता है। एक बार उसका ऑसिलेशन हो जाता है। अब आप सोचिए कि वो कितना तेज उसका वाइब्रेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना, मतलब बहुत कम टाइम हो गया। उन्हें स्पीड ऑफ द विंग्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड ऑन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम ढोलक की बात करें तो ढोलक के अंदर देखो, ढोलक अगर आपने देखा होगा तो ढोलक में क्या होता है, देखो इस तरह का एक ढोलक, मान लो ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो है वो इसके दोनों एंड पे हम क्या करते हैं, हम जो है थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं इस पे, है ना, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन जो हैं वो कहाँ से आते हैं, इसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ढोलक जो है वो जो प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स के थ्रू करता है, ठीक है। उसका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। सितार का देखें तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। सितार के लिए क्या हो जाएगा, सितार का अगर देखें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, वो हो जाएगा। फ्लूट के लिए अगर आप बात करें तो फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, आपको पता है। तो उसके अंदर ऑसिलेशंस होते हैं, एयर का ऑसिलेशंस होगा, है ना। जब हॉलो पाइप है तो उसके अंदर बहुत सारी एयर है, तो एयर जब ब्लोन करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको आवाज़ आएगी। तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो इनसाइड वाला पार्ट क्या है, उसमें एयर वाइब्रेट करती है, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस का मतलब जो क्या होगा, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड। म्यूजिक का मतलब क्या होगा, वांटेड और प्लीजेंट साउंड। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो साउंड है, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कैन म्यूजिक बिकम नॉइस, यस बिल्कुल हो सकता है। किसी एक के लिए म्यूजिक, दूसरे के लिए नॉइस हो सकता है। कह रहे हैं लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो सोर्सेस ऑफ सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। देखो बस, या फिर आप ले सकते हैं बस या कार के हॉर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे आसपास मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्या हो जाएगा, जो फायर क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स बोल सकते हो, शादियों के में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो लाउड स्पीकर, क्या लिख सकते हो, लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर लिख सकते हैं आप। फोर्थ आप लिखते हैं हाई वॉल्यूम्स टेलीविज़न, जो हमारे घरों में अक्सर यूज़ होता है, हाई वॉल्यूम टेलीविज़न, ओके, टेलीविज़न आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियो, ये हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। 6 आप लिख लें, किचन में जो यूज होता है मिक्सर एट किचन, है ना। हम बोल सकते हैं सायरन्स इन फैक्ट्रीज, और ठीक है, इन फैक्ट्रीज बोल दो, ठीक है। तो ये आपको हो गया। 10 देखो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू द ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए जो नॉइस पॉल्यूशन है वो क्यों हार्मफुल है, वो आपको बताना है। तो आपको पता है, जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, उसमें आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है। तो अगर हम बात करें नॉइस पॉल्यूशन से तो कौन कौन सी बीमारियां, इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है आपको, ठीक है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है,
ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में जब पढ़ाया था तब उसमें लिखा है सब। हाइपर टेंशन आप लिख लो, आप यहाँ पे लिख लो हियरिंग लॉस, परमानेंट हो सकता है ये, और ये टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है। हेडेक हो सकता है ना, हेड एक, आप जो है वो आपको अनकंफर्टेबल फॉर स्लीपिंग, है ना, तो आप बोल सकते हो इरेगुलर या स्लीप जो है वो रिड्यूस हो सके आपका, है ना, स्लीपिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर हार्मफुल और पॉल्यूशन के जो हार्म्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, 11 देखो, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. तो इन्होंने कहा है कि कौन सा घर आप खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करें कि हमें जो है बताएं आप क्या कर सकते हैं। बेटर जो घर होगा वो आपका कहाँ होगा, रोड वाला या अंदर वाला। ठीक है, तो जो 3 लेन के पास है, मतलब आप बोल सकते हो जो 3 लेन के पास है आपका घर, तो वो वाला आप घर खरीदें। ठीक है, 3 लेन्स, क्यों 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, और वो रोड साइड से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नॉइस पोल्यूशन इसके अंदर यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत तो हो गई। द नॉइसेस जो होंगी वो किसकी वजह से हो सकती हैं, जो नॉइसेस आपकी हो सकती हैं। देखो रोड के आसपास आप क्या कॉजेज भाई, आप बोल सकते कार बोल सकते हो, आप मोटरसाइकिल बोल सकते हो, है ना, मोटरसाइकिल या व्हीकल बोल सकते हो, मोटरसाइकिल हो गई। ठीक है, और जब आप जो है दूर होंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है नॉइस की वो नहीं जा पाएगी वहाँ तक। तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप जो है वो थोड़ा दूर जाके घर खरीदें, मतलब रोड के एकदम किनारे वाला घर ना खरीदें अगर रोड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बिजी है। कैन स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो जो लैरिंक्स है, जो आपका गले जो आपका जो थ्रोट के अंदर होता है, जो मैंने आपको बताया था, है ना, वो चीज़ आपको जो है उसको ड्रॉ करना है और आपको क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये वाला हो गया, तो ये वाला इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, दिस वन, एक मिनट, ये इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका लैरिंक्स के बारे में पूरा दिया, वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये दिया वॉइस बॉक्स को ही लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप लिख दें, आप एनसीईआरटी में दिया सब कुछ। ठीक है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी को बार बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। अब करेंगे लाइटनिंग एंड थंडरिंग टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। सेम टाइम देखो, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो लाइटनिंग होती है और जो क्या होती है थंडरिंग, मतलब जो आवाज़ आती है, मतलब एक तो आपकी लाइटनिंग होगी बिजली चमकना, और थंडर मतलब जो आवाज़ आ रही है गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। करें एंड एट द सेम और सेम टाइम सेम डिस्टेंस में आप होते हैं कि लाइटनिंग जो है वो आपको पहले दिख जाती है और थंडर जो है वो आपको बाद में दिखता है। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट है। देखो जो लाइटनिंग जो आ रही है ना, लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग जो हमारी है, लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग जो है उसमें जो आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, भाई लाइट हमें क्यों दिख रही है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से हमारे पास आ रही है। और एक क्या है, थंडरिंग। तो थंडरिंग की बात करो तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड, 2 चीजें ना। तो ये पहले आ जाती है, ये पहले दिख जाती है, इसलिए दिखती है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। जो तेज है वो पहले आ जाएगा और जो स्लो है वो बाद में आएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड ये आपको यहाँ पर बताना था। तो आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दस लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट विच इज अकम्पनीड बाई थंडर लेटर। उसके बाद आपका थंडर मतलब आवाज़ आएगी, है ना, गड़गड़ाहट की, पहले आपकी जो है वो लाइटनिंग वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो 13 क्वेश्चन थे, इसके बाद वाला तो नहीं है। तो आसान से क्वेश्चन है, आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है, इससे आपकी एक बेसिक पकड़ जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आप फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। जब बेसिक अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको रटने की कोशिश करोगे, इसलिए वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। आपका जो मेथड होना चाहिए, पहले एनसीईआरटी, उसके बाद बाकी क्वेश्चन। जितनी भी बुक्स हैं टफ बुक्स, चाहे आप पियर्सन पब्लिकेशन लगाओ, चाहे आप और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, तो उनको लगा सकते हो। तो
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहला जो है वो आपका जो है वो ये है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, देन आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको। मैं उसका एज सुन एज जो भी पॉसिबिलिटी होगी उस समय मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।